क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत व्यथित हूं मैं कई दिनों से, जब से एक बहन 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की दर्दनाक वारदात हुई है। पूरे देश भर में इस तरह की वारदात महिलाओं के खिलाफ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के खिलाफ की जा रही है। उनके साथ रेप, गैंगरेप किए जाते हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ था, और हाथरस से भी कहीं ज्यादा, और दिल्ली का बहुत ही कई साल पुराना निर्भया कांड, उससे भी विभत्स ये घटना है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो बेटी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है, वो दलित है, वो वाल्मीकि समाज की बहन है, वो बहुजन समाज की बहन है, वो बेटी है। कसूर उसका ये है, शमशान घाट में पानी लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो लोग जहां रहते हैं वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। ये दिल्ली सरकार कितना ही ढोल बजा ले, पानी की व्यवस्था है ही नहीं, और पानी लेने के लिए शमशान घाट में गई थी। वहां पर दरिंदे बैठे थे। मनुवादी कहना बंद कर दो अब उन दरिंदों को, उनको कहो मनु हैवान। वहां मनु हैवान बैठे थे, और इस बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया, नोच दिया, गैंगरेप किया, और फिर जलाकर मार डाला। ये कहते हैं खुद को पुजारी। अगर कोई गाय होती, काओ, अगर कोई गाय होती, पूरे देश में हंगामा उठ चुका होता, मीडिया अलग से भौंक रहा होता। अगर कोई जर्नल कास्ट की बेटी होती, जैसा निर्भया कांड में हुआ था, तो ये पूरे देश में चक्का जाम हो चुका होता। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो बेटी दलित थी। उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। आरोपी दरिंदे, मनु हैवान, बेशक से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हों। नांगलगांव, पुरानी नांगलगांव दिल्ली की वारदात है ये। बेशक से वो गुंडे, दरिंदे, बलात्कारी, हत्यारे गिरफ्तार कर लिए हों, लेकिन कानून में प्रावधान है ना। आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके पास है, सरकार से पूछता हूं मैं। बीजेपी वाले दिल्ली सरकार पर आरोप लगाएंगे, दिल्ली सरकार बीजेपी केंद्र सरकार पर आरोप लगाएगी। इतना तो तय है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है। जिम्मेदारी जितनी दिल्ली सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मैं आऊंगा बांधने के लिए बिल्ली के गले में घंटी। मैं बताऊंगा कैसे घंटी बांधी जाती है, और ये घंटी बजेगी भी और अच्छे अच्छों को हिला के रख देगी। ये परिवार बेहद परेशान है, धरने पर बैठा है। वहां मेरे तमाम साथी बहुजन समाज के, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, धरने पर बैठे हैं। लेकिन किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से न्याय दिलाने की बात नहीं हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसके बावजूद भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। हां, ये 3 दिन में फैसला हो सकता है। 3 दिन में स्पेशल कोर्ट लगाकर साक्ष्यों के आधार पर उनको फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन ये सरकार देना नहीं चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो बेटी दलित की बेटी है, इसलिए नहीं देना चाहती। ऐसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो मौके की ताक में रहते हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। कोई गाड़ी में बैठ के वीडियो बनवा रहा है, उसके माँ बाप को लेके मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने इस परिवार का। गाड़ी में बैठ के वीडियो बनवाई जा रही है, वहां उठा करके फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, उठा के सोशल मीडिया पे चिपका देते हैं। 1-2 बिके हुए मीडिया के पत्रकार साथ में लेकर के वहां पर वीडियो बनवाते हैं, और दिखाया जाता है मौके की ताक मिलनी चाहिए तुम्हें बेशर्मो। राजनीतिक दल जितने भी हैं, ये सारे के सारे मौके की ताक में बैठे हैं। इनको मौका मिले और फोटो खिंचवाया, चल मेरे भाई अपने घर,
4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त का नाम लेकर के, सुरक्षा का हवाला दे करके दिल्ली पुलिस सबको हटा देगी। उससे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा। मैं इतने दिन से यही देख रहा था, क्या ड्रामा करते हैं ये नंगा नाच चल रहा है लोगों का, भेड़ियों का। जो ये भेड़िए है राजनीतिक दल, ये भी किसी से कम नहीं है, भेड़िए है ये मौके की ताक में रहते हैं। एक बेटी जल गई, जिंदा जला दी गई, उसकी हत्या हो गई, उसके साथ गैंगरेप किया गया, और ये इनकी पार्टी चमकनी चाहिए। वाह, तुम्हारी पार्टी मैं बनाऊंगा, मैं करवाऊंगा तुम्हारी पार्टी। दिन में वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं और रात में उसको वायरल करते हैं, बेशरम लोग कहीं के। दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करते हैं, पहुंच रहे हैं हम। इनका राजनीतिक ड्रामा देख लिया मैंने, बहुत राजनीतिक ड्रामा बहुत देख लिया। अब भीमसेना आ रही है, अब आ रही है भीमसेना। मेरी सभी भीम सैनिकों से दरखास्त है, हाथ जोड़ कर अपील है भाई, बेटी की आवाज बनो। राजनीतिक दल तो आएंगे और जाएंगे और हाशिए पर भी जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम ले जा देंगे, क्योंकि इनको चीरना फाड़ना हमें आता है। हमें पता है इनकी कैसे, जो ये बकलौली करते हैं ना फालतू की, इनको कैसे दूर करना है। इनको दूर कर देंगे। हमें दरिंदों को फांसी दिलानी है, फांसी की सजा की मांग करते हैं। और डीसीपी दिल्ली पुलिस ईस्ट एंड वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पुलिस कमिश्नर फ्रॉम दिल्ली, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमें जवाब चाहिए। 6 अगस्त को सुबह 9 बजे आपके भैया जी अपने परिवार के बीच पहुंच रहे हैं। उस माता पिता से भी मिलूंगा और फांसी की सजा की मांग भी करूंगा आप सभी के बीच में बैठ के। मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका हौसला चाहिए। जितने भी भीम सैनिक मुझे सुन रहे हैं, 6 अगस्त को सुबह 9 बजे पुरानी नांगल मेन गेट पर, जहां धरने पर सभी लोग बैठे हैं, सभी साथी पहुंचे, सभी भीम सैनिक पहुंचे, एकता का परिचय दे। ये राजनीतिक वालों को लात मार के साइड करो, इनकी बहुत होगी राजनीति, ड्रामाबाजी, अब नहीं चलेगा। उस बहन को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जितनी आपकी है ना, उतनी मेरी भी है, जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। और न्याय जब मिलेगा जब तुरंत के तुरंत स्पेशल अदालत लगाकर सुनवाई करके उनको फांसी पर टांग दिया जाए, और अपील करने से पहले उनको फांसी दे दी जाए, तब न्याय मिलेगा। या एनकाउंटर कर दो, मना किसने किया है दिल्ली पुलिस को? एनकाउंटर करो ना, वी आर विद यू दिल्ली पुलिस, वी आर विद यू। They all accused are arrested.